तो न्यूमेरिकल्स फर्स्ट क्वेश्चन है अ कंपाउंड मैं डिक्टेट कर रही हूँ बेटा, तू लिख ले कॉपी पे। मैं बाद में रिकॉर्डेड से लिख लूंगा। अच्छा चल ठीक है। एक्चुअली अभी मैं कहीं बाहर आया हूँ तो करके कोई बात नहीं, सुन लेते हैं ना, फिर ऐसा तो नहीं रह जाता। नहीं मैम, मैं साथ के साथ कर लेता हूँ उसको। ठीक। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बोर्ड में। फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। क्या कह रहा है, कोई कंपाउंड है कि वो दो एलिमेंट्स का बना हुआ है, एक्स एंड वाई। कोई भी कंपाउंड, जैसे वाटर है, वाटर में क्या एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, वैसे तो दो एलिमेंट्स हैं, एक एक्स है, दूसरा वाई है। तो आगे बोलते हैं एटम्स ऑफ वाई मेक सीसीपी। ये कैसे लैंग्वेज होती है मैं बताती हूँ। एटम्स ऑफ वाई मेक सीसीपी एंड those of X occupy all octahedral voids। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है तरुण? हम्म 6। तो रिलक्टेंट था, है ना? याद है या नहीं है? टेट्राहेड्रल का हम्म 8। अरे 4 बेटा। अच्छा तू कर लेता है ना, कितना करता है मुझे दिख रहा है। नहीं मैम, मैंने उसका किया 2-3 रह गए मेरे। एक रह गया इसका, 1-2। चल कर लेना बेटा, साथ से टाइम कम बचा है, इसका देख टेस्ट कब है मैम? बस खत्म हो मेरे को जाएगा। डेट बता दो, देख ऐसे मुझे मतलब अभी आइडिया डेट, बता दो। हाँ आइडिया तो ऐसे लगा के चल आफ्टर 1 वीक। बस ठीक है, उससे पहले हो जाएगा। देख क्या कह रहा है, अब इसको कैसे करना है क्वेश्चन। एक कोई कंपाउंड है, उसमें एक एक्स एलिमेंट है, दूसरा वाई है, और ये लैंग्वेज बड़ी अच्छी होती है, एटम्स ऑफ वाई मेक सीसीपी। सीसीपी मतलब एफसीसी, एक ही बात है, हमें पता है। मतलब जैसे हमने पैकिंग्स पढ़ी थी, याद है तुझे? मैंने तुझे पिक्स भी दिखाई थी, ये एटम्स पढ़े, ये स्फीयर्स हैं, ऐसे ऐसे। तो ये बता रहा है कि ये जो एटम्स हैं वो वाई के हैं। जब तुम वाई के ऊपर नीचे अरेंज करके पूरी पैकिंग बनाओगे तो बीच में वॉइड्स पैदा होंगी, जनरेट होंगी। उनमें से जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसमें एटम्स एक्स घुस गए। मेरी बात समझ रहा है? क्या क्वेश्चन है? यस मैम। हाँ, तो हम कैसे करेंगे इसको, देख हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एन। वैसे तो एफसीसी है, हमें पता है कि 4 होते हैं एफसीसी में। क्या 4 होते हैं? जेड की वैल्यू, जेड क्या होता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। 4 भी लिख सकते हैं, बट जनरलाइज करने के लिए हमने उसको एन ले लिया। चलो अब मुझे ये बताओ कि एटम्स एन है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं? लास्ट क्या लेक्चर में चीज? हमने पढ़ा था कि एफसीसी में या एचसीपी में जितने एटम्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर हम बता सकते हैं ना उससे। याद नहीं है, ये किया था या नहीं? दो चीजें बताई थी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर देखना हो तो वो डबल होती हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतनी ही होती हैं जितने एटम्स होते हैं, है ना? नहीं, याद नहीं। अभी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा कुछ? आ रहा है मैम। बेटा देख, दोबारा थोड़ा सा, लास्ट लेक्चर तो भूल गया है।
जितने एटम्स होते हैं ना एफसीसी में, जैसे 4 एटम्स हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी आएंगी? 4 ही आएंगी उसमें। कहाँ कहाँ प्रेजेंट थी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? वो ऐसे डायग्राम हमने बनाई थी, एज के सेंटर में और बॉडी के सेंटर में। एज के सेंटर की कंट्रीब्यूशन 1/4 इंटू 12, याद है? नहीं, प्लस बॉडी सेंटर में कितना हुआ? ये 4 हो गए। यस मैम। तो मैंने वो 4 लिखने की बजाय n लिख लिया जनरलाइज करके। जितने एटम्स उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल उससे डबल। हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 होती थी, 4 बॉडी डायगोनल तूने ही बताया था, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो गई थी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में उसका कहीं पे जिक्र नहीं है, तो हमको वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। खाली ये बोल रहा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में गए एक्स के, और सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो गई। सारी हो गई मतलब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x भी कितने होंगे? n ही होंगे। 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हुई, चारों के चारों में x चला गया, तो x का नंबर भी तो 4 ही होगा, नहीं? यस मैम। तो एक्स वाई का फॉर्मूला बनाना, x का नंबर भी n, y का नंबर भी n, तो कट गया, बराबर आ गया। तो तेरा फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का? एक्स वाई, खत्म। एक्स वाई ऐसे निकलेंगे ये। देख अभी तो तुझे लग रहा है आसान ही है, पेपर में ये नहीं पता चलना x2 आएगा, y2 आएगा, या क्या x y फॉर्मूला आएगा। तो रिवाइज कर ले साथ साथ, ठीक है? वो अच्छा कर ओके लेता है, मैम। बट करना पड़ेगा, बिना किए नहीं होगा। नोट रब कर दूं? यस मैम, मैंने इसको रिकॉर्डिंग से ही करना है ये वाला ना नोट। ठीक है, ठीक है। थोड़ा कोशिश किया कर, उसी भी टाइम किया कर, क्योंकि ना कई बार क्या होता है रिकॉर्डिंग रह जाती है, बंदा सोचता है चल आज सुनता हूँ, आज सुनता हूँ, इतने चक्कर में दूसरा लेक्चर का दिन हो जाता है। तो यस इसका मैम। थोड़ा सा नुकसान भी है, क्लास में कम अटेंटिवनेस हो जाती है बच्चों की, मैंने रियलाइज किया, बाद में सुन लेंगे। तो यस ऐसा मैम। है, फिर मैं रिकॉर्ड करना बंद कर दूंगी, रिकॉर्डिंग नहीं भेजा करूंगी मैं आगे से। समझ आ रही है ना? अगले लेक्चर में मैं देखूंगी तो मुझे आंसर करता है कि ओके। नहीं। नहीं आंसर किए तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP। ऑर्गेनिक में भी कुछ लिखता है कि नहीं लिखता, कि रिकॉर्डिंग सुन लूंगा? वो वाले मैं मोस्टली साथ के साथ कर लेता हूँ, अगर कुछ रह गया मतलब करते हुए तुम लोगों को तो तो मैं भेज नहीं, देती क्योंकि हूँ वो। एक्चुअली मैं ना कलर वाले पेन से क्लिक करता हूँ तो कई बार रह जाता है। नहीं, वो तो अच्छी बात है। तुम लोगों को तो मैं साथ के साथ भेज देती हूँ। वो जो बच्चे हैं ना नागपुर के हैं, वो उनको उनके जो मैनेजमेंट रिकॉर्डिंग नहीं भेजते, उनको होता है कि लेक्चर लाइव लाइव लगा तो लिया, तो मैम नहीं भेजनी इनको रिकॉर्डिंग, ऐसे ये फिर अटेंटिव नहीं रहते हैं। मुझे भी लगता है वही करना पड़ेगा तुम लोगों की हालत देख के। चल अब ये खुद से निकाल दे क्या कह रहा है। एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP। देख जिस पे लिखा होगा ना फॉर्म HCP, तो उसको इमेजिन करना है कि मतलब जैसे पैकिंग में हम स्फीयर्स दिखाते हैं वो उसके हैं। वो तो क्या लिखेंगे हम? लेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B इज इक्वल टू n। क्या करूँ आगे? क्या लगता है तुझे क्या करना चाहिए? चल अब ये बता क्या लिखूं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी जनरेट होंगी बेटा? इनका नंबर n है तो n इज इक्वल टू वो, बट 2/3 है तो नहीं नहीं, पहले ये बता, ध्यान से पढ़। टेट्राहेड्रल वर्ड का नंबर तो 2n होगा। वो तो n हो जाएगा। n क्यों हो जाएगा? 2n है। अब इसमें ये ऐसे लिखेगा, देख समझ आ रही बात? बेटा जब तूने पैकिंग बनाई उसमें जो ये हम रेड कलर के सफियर दिखा रहे हैं, ये बी के थे, बी का नंबर n है। तो हमें पता है कि जितना
एटम का नंबर रहता है उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होती हैं। जो बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हुई वो 2n थी, बट वो सारी में नहीं एक ही एटम गए, एक ही एटम 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई किया उन्होंने। तो दोनों में तुझे फर्क नहीं दिख रहा? यहाँ पे मैंने लिखा टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर कितना है, बट एटम्स ऑफ ए का नंबर मैंने 2n नहीं लिखा, वो कितना होगा 4/3n। बोल अब। ओके मैम। नहीं समझ मैम में बस आया? ना आज थोड़ा सा नहीं आ तो रहा है कि वो बस आज ना थोड़ा सा वो कर लो, मैंने ना रिवाइज इतनी अच्छी तरह से नहीं किया हुआ। नहीं चल कोई कल बात अगर नहीं, क्लास जब भी को लगेगी हाँ हाँ, पर तू अब तो बता, तब समझ आ देख रहा लेना। नहीं आ रहा? अब वाला तो आ रहा है जैसे आप बता रहे हो। बस तू अब छोड़ दे, मैं तुझे डांट नहीं रही, तू फोकस इस पे रख, समझने पे। बस मेरा एम ये है कि तुझे ये लेक्चर समझ में आ जाए, ठीक है? तो ए हुए 4/3n, बी हुए n, तो क्या करेगा, n कट गया, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें तभी वो फॉर्मूला बनेगा। तो A4B3 ये आंसर है। ऐसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक? ओके मैम। चल अब अपना दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करना है। एक और न्यूमेरिकल है। यादविंदर आया था, कहाँ गायब हो गया लड़का? मैम पिछले वाला भी HCP था ना? उसका कोई फर्क नहीं, हाँ वैसे वो HCP था, क्यों फर्क नहीं है? चाहे CCP हो चाहे HCP हो, एटम का नंबर n होगा तो वॉइड्स टेट्राहेड्रल उससे डबल होंगी, ऑक्टाहेड्रल उतनी होंगी, दोनों में सेम ही रूल फॉलो होता है। In compound oxide ions in HCP and aluminium ions occupy 2/3 of octahedral voids. Derive formula. मैं समझाती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है बेटा कि ये कंपाउंड है जिसमें ऑक्साइड आयन मतलब O2 के आयन्स हैं। ये मान ले तो O2 के आयन्स हैं। हमने इनकी पैकिंग बनाई, पैकिंग बना के हमारे पास HCP अरेंजमेंट आ गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है? उसमें स्फीयर्स एटम्स किसके थे? आयन थे, ऑक्साइड आयन के थे। तो हम लिख लेते हैं लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन्स इज इक्वल टू n, देन number of octahedral voids will be how much? N। n जनरेट हुई इसमें octahedral voids। अब मैं ऑक्टा क्यों ले रही हूँ? क्योंकि अब जो एल्यूमिनियम के आयन्स हैं वो ऑक्टाहेड्रल में गए हैं, इस करके मुझे टेट्रा की तो कोई ज़रूरत नहीं लेने की। बट वो सारी ऑक्टाहेड्रल में नहीं गए, वो 2/3 ऑक्टाहेड्रल में गए हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स प्रेजेंट इज इक्वल टू 2/3n, 2n/3 प्लस फॉर्मूला बना लेते हैं। अब यहाँ पे लिखो Al किन्ने 2/3n, O किन्ने n, n कट गया, Al2O3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यस मैम। आ गया फॉर्मूला, खत्म। यही आया। और लिखो। मैं ना तुझे NCERT के क्वेश्चंस भी आज टिक करा दूंगी इस टॉपिक के रिलेटेड, सारे तुम कर लिया फिर इसको। तूने नीट देना है कि बाहर ही जाना है अब? सॉरी मैम क्या? मैंने कहा +2 के बाद बाहर जाना है क्या, नीट का पेपर देना? यस मैम। मैम नीट तो फिर भी देना ही होगा ना, एक बार तो क्लियर तो करना ही होगा ना, तो उसकी मिनिमम कट ऑफ वगैरह है। बट अपनी तरफ से तो अच्छे तरीके से दूंगा, बट मेरे को सिर्फ मिनिमम वो उसके कहीं भी नंबर शो नहीं करने मुझे।
तूने बट तैयारी क्यों दे नहीं की दूंगा। अच्छे से? तू कर सकता था इंटर, ठीक है तेरी पिकअप, वैसे सही से करता तो हो जाता। चीज की नीट की हम्म, नीट मतलब प्रॉपर +1 मैम, से तैयारी मुझे करनी चाहिए वैसे थी। भी नहीं करना नीट का। ओके। नहीं, मुझे वैसे भी नीट का नहीं करना था। अगर मेरी ठीक भी हो जाती ना, मुझे एक्चुअल में अभी मेरे दिमाग में कुछ और है, जैसे अपना भी और कुछ बताया भी है मुझे जैसे। तो हम्म। मुझे वैसे ही अभी यहाँ पे इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है। आगे किस लाइन में जाना है फ्यूचर में? कैसे मतलब? नहीं मतलब अभी तो +2 के बाद क्या अभी करना है? तो +2 के बाद यूनिवर्सिटी में जैसे एडमिशन होगी, वो एसएटी के बेसिस पे, जीपीए के बेसिस पे और चीजों के बेसिस पे होगी ना। अच्छा, तो उसके फॉरेन में हिसाब ही से। पढ़ना है मतलब अगली पढ़ाई? हम्म। कौन से कंट्री, कनाडा? अभी डिसाइडेड नहीं है वैसे। मैंने यूएस वगैरह का सोचा है। वहाँ पे हम्म मेरे रिलेटिव्स वगैरह हैं तो। नहीं बढ़िया है। अच्छा, स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है अच्छी। स्कॉलरशिप हाँ, के बेसिस पे ही है, और तो कहीं पे इतनी ज्यादा मिलेगी नहीं जितनी वहाँ पे मिल जाती है। तो रैंक वगैरह भी तो अच्छा आना चाहिए। यस मैम, शायद। रैंकिंग नहीं है वहाँ पे। सेट की अच्छा। कभी भी रैंकिंग नहीं होती। अच्छा। वो मार्क्स के ऊपर होता है। ओके। चलो अब ये सॉल्व करो कुछ। यादविंदर तू कहाँ रह गया बेटा? अभी आया ये। इन अ सॉलिड, ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन सीसीपी। ऑक्साइड आयंस की पैकिंग है, ठीक है? तो मैं क्या लिख सकती हूँ? लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस इज इक्वल टू n। हिंट क्या रहता है जो आपका न्यूमेरिकल होता है, उसमें लिखा होता है दिस फॉर्म सीसीपी और एचसीपी, और दीज आर अरेंज इन सीसीपी और एचसीपी और एफसीसी। उनको तुमको एन लेना है, मतलब मेन पैकिंग उसकी है। उसकी पैकिंग करते टाइम बीच में वॉइड्स जनरेट होती हैं। नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस एन है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी? 2n। 2n, ठीक है। अब क्या बोलते हैं? 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय केटायंस है। सो नंबर ऑफ केटायंस है, क्या क्या लिखूं मैं? 2n/6 लिखूं? यस मैम। n/3 आ गया। एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी आएंगी? n। n। तो नंबर ऑफ, उसमें कौन गया? 1/3 में b ये भी हो गया। जाएगा। नंबर ऑफ केटायंस b, इट विल बी n/3। ये भी n/3 होगा, क्योंकि ये 1/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड n थी तो उसका 1/3 n/3। तो इससे हमारे पास फॉर्मूला है ओ एन, ओ का नंबर n है, केटायन ए का नंबर हमने उल्टा लिख दिया शायद, 1 मिनट, 1/6 ऑफ द, नहीं ठीक है। ए का भी n/3 आया, बी का भी n/3 आया। क्या किया जाए? n कट गया, रेशियो आ गई 1:1/3:1/3। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों साइड, तो रेशियो क्या आएगी? 3:1:1। तो फॉर्मूला आ गया A1B1O3 AbO3। आई बात समझ में? यस मैम। ऐसे आएंगे। यादविंदर तो इतनी लेट आया, क्या बात? मुझे पता नहीं था मैम। मैसेज भेजा तो था बेटा। मैंने देखा। ओके ओके, कल का भेजा मेरे ख्याल मैसेज तो मैंने। चल रिकॉर्डिंग सुन लियो। अब ये 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, खुद करके बताओ। ये अ सॉलिड इज
made up of two elements P and Q। कहता है एक सॉलिड है, वो दो एलिमेंट का बना है, P and Q का। Atoms Q are in CCP arrangement while atoms P occupy all tetrahedral voids। What is the formula? चलो करो जरा। P2Q। यस, बिल्कुल ठीक है। Q का नंबर n हो गया क्योंकि वो CCP में है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स का नंबर 2n हो गया और P सारी ऑक्यूपाई करती हैं टेट्राहेड्रल, तो P का नंबर भी 2n हो गया। तो रेशो P2Q1, फॉर्मूला P2Q, दैट्स इट। ठीक है, बहुत आसान आते हैं मैम क्वेश्चन। हाँ जी मैम, इसमें तो हमने n लेट करना है। किसी और में आपने कहा था कि इसमें जैसे हम n लेट करें, किसी और में कुछ और भी लेट करना है, जैसे CCP और HCP में तो n लेट करना है, और किसी में करना ही नहीं, क्योंकि क्या करना है? ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल सिर्फ CCP और HCP में ही होती हैं, और किसी में वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल और किसी चीज पे टेट्राहेड्रल क्वेश्चन नहीं है ना, उन पे वर्ड्स डिफरेंट होती हैं। वो वर्ड्स तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, अलग टाइप की वर्ड्स होती हैं, क्यूबिक वर्ड्स, ट्रायंगुलर वर्ड्स। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल नहीं जनरेट ओके, करती। ठीक है, डन। दो क्वेश्चन और हैं, उसके बाद डेरिवेशन कराऊंगी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड के रेडियस की। इन क्रोमियम क्लोराइड chloride ions have CCP and chromium ions in octahedral words। क्वेश्चन पूछ रहा है what fraction of octahedral voids is occupied and what fraction of total number of holes is occupied। ये देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का। अब इसमें बेटा फॉर्मूला तुमको दे दिया, ठीक है। ऑपोजिट क्वेश्चन पूछा, पीछे हम क्या करते थे कि हमको वो बोलता था कि इतनी परसेंटेज ऑक्यूपाई किया है उसने और तुमको फॉर्मूला बताना था। इसमें फॉर्मूला दे दिया और तुमको ये बताना है कि कितने परसेंट या फ्रैक्शन में, एक ही बात है, ऑक्यूपाई कितना। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2/3 ऑक्यूपाई की हैं ये वर्ड्स या सारी वर्ड्स ऑक्यूपाई कर ली, तो फॉर्मूला बताओ। अब इसको कैसे करेंगे, कहता क्रोमियम क्लोराइड है, उसमें क्लोराइड आयन CCP बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें n नहीं हम मानते, क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला बता रहा है, तो लेट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस कितना है, 3 है। फॉर्मूले से पता चल रहा है ना, CrCl3 है, और क्लोराइड आयंस CCP बना रहे हैं। CCP मतलब वो पैकिंग, जो मेन पैकिंग है वो क्लोराइड आयंस की है, उसका नंबर इफेक्टिव 3 आ रहा है, उसने बोला 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, जितनी एटम्स होते हैं उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ वॉइड्स कितनी होंगी टोटल। टोटल में दोनों तरह की वॉइड्स आ जाती हैं, 6 और 3 9,
यहाँ तक बता, पहले समझ में आया क्या किया मैंने? फॉर्मूला CrCl3 का था। इसमें बेटा एक हिंट वैसे भी रहता है, क्रोमियम तुमको पता है केटायन है और पीछे एनायन होता है हमेशा। एनायन बड़े होते हैं और जो बड़े होते हैं वो पैकिंग बनाते हैं, छोटे उसमें अंदर घुसते हैं, ज़्यादातर यही सीन होता है। तो क्लोराइड का नंबर 3 है, फॉर्मूले से पता लग गया। जो पैकिंग बना रहे हैं उनका नंबर 3 है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड उतनी ही जनरेट होंगी, टेट्राहेड्रल वाइड उससे डबल है। टोटल नंबर ऑफ वाइड 9 है। तुम सोच रहे होगे मैम ने टोटल लिखा ही क्यों है, उसकी ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत है, बताती हूँ मैं। अब उसने ये पूछा है कि कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई कितनी है, ये बताओ भाई। जबकि क्रोमियम के जो आयंस थे वो ऑक्टाहेड्रल में ऑक्यूपाई किए हैं, बट हमें ये नहीं पता कि वो सारी ऑक्टाहेड्रल में गए हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड 3 जनरेट हुई, वो तीनों के तीनों में चले गए या तीनों में से कितने में गए हैं? फ्रैक्शन ऑफ chromium ions occupying octahedral void is 1/3। अब मुझे कैसे पता चला 1/3? बताओ जरा दिमाग लगा के, सारा कुछ मैंने लिख दिया। फॉर्मूला क्या कहता है? Cr1 है तो Cl3 है, CrCl3 फॉर्मूला है। तो जो तुम्हारे एनायन है जो पैकिंग बना रहे हैं वो 3 है, 3 एनायन के लिए 3 ऑक्टाहेड्रल वाइड जनरेट होंगे। तीनों में रहता तो तुम्हारा फॉर्मूला 1:1 का आना था, बट फॉर्मूला तो Cr1 है Cl3 है, मतलब 3 में से 3 वाइड में से सिर्फ एक ही ऑक्यूपाई हुआ है। समझ आ रही है? तभी फॉर्मूला ऐसे आएगा ना बेटा। Cr1 है Cl3 है, Cr3 थे तो तुम्हारी वाइड्स भी ये 3 तुम्हारे पास खाली मतलब जगह थी, बट तीनों में क्रोमियम नहीं गया, क्रोमियम सिर्फ एक ही में गया, इसीलिए फॉर्मूला CrCl3 आया। और सेकंड पार्ट का क्या आंसर होगा? व्हाट पार्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ होल्स ऑक्यूपाइड? 1/9। टोटल तुम्हारे पास होल 9 थे, टेट्रा तो सारे ही खाली पड़े हैं, 6 के 6, 6 टेट्रा के थे, 3 ऑक्टा के थे, टोटल होल 9 थे। 9 में से सिर्फ एक ऑक्टा वाला होल भरा, तो टोटल की कितनी फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड है? 1/9। आई समझ में या दोबारा बताऊं? यादविंदर, बताओ बेटा तुमको। मैम हाँ। जोन सर आपने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इज इक्वल टू 3, उसके नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल, और नहीं, अलग अलग ये है। Cl3 के हैं? Cl3 के नहीं है, वॉइड्स हैं ये। Cl3 जो पैकिंग बनाएगा, पैकिंग पैकिंग समझते हो ना, मतलब एक पैकिंग क्या थी, जैसे हमने वो डायग्राम देखी थी, क्लोज पैकिंग। जो पैकिंग बनती है बीच में कुछ कुछ खाली जगह नहीं जनरेट होती, वो जो खाली यस जगह मैम। जनरेट हुई वो जो पैकिंग थी नेचुरली उसी में जनरेट हुई है। और वो खाली जगह में कौन जा रहा है? क्रोमियम के आयन जा रहे हैं अंदर। और बोलो क्या डाउट है? बेटा जब तक बोलोगे नहीं मुझे देखो आगे डन तो। डन। यादविंदर तुम भी बोलो बेटा। आ गया मैं। आ गया? फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ।
क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल voids is occupied by magnesium ions. Second, what percentage of octahedral voids is occupied by aluminium ions? चलो अब सॉल्व करो तुम खुद से। कोई मिनरल है, स्पाइनल उसका नाम है, होते हैं ये मिनरल ऐसे। 1/8। किसका आंसर दे रहे हो? फर्स्ट वाले का। परसेंटेज कितनी होगी 1/8 की? परसेंटेज निकाल लो, इनटू 100 12.5% आएगा। वेरी गुड। ठीक है, एक मिनरल है, उसका फॉर्मूला ये है, और उसमें जो ऑक्साइड आयंस हैं वो बोलते हैं सीसीपी में अरेंज है, मतलब वो पैकिंग बना रहे हैं। और मैग्नीशियम आयंस टेट्राहेड्रल वॉइड में है, एल्यूमिनियम आयन ऑक्टा में है। हमें ये नहीं पता कितना कितना, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स मैग्नीशियम ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम टेट्राहेड्रल में है। तो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, अब मैं n नहीं लूंगी, मैं 4 लूंगी, क्योंकि मुझे फॉर्मूला से दिख रहा है। ऑक्साइड के 4 हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर 8 होगा, बट मैग्नीशियम फॉर्मूला से दिख रहा है कि वो 4 थे ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम 1 है, तो वो 4 थे ऑक्साइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 जनरेट होंगी। उसी के अकॉर्डिंग 4 × 2 तभी 8 आया, 4 का डबल। तो 8 में से सिर्फ एक ही मैग्नीशियम ऑक्यूपाई है, तो मैग्नीशियम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/8। 1/8 मतलब 12.5%, और अगले का आंसर 50% है। ऑक्साइड आयन 4 हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेटेड भी 4 होंगी, 4 में से सिर्फ 2 भरी हैं, तो 2/4 × 100 दैट इज 50%। तो विद दिस हमने दोनों चीज़ों के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। 2 तरीके के बेटा इसमें क्वेश्चंस आते हैं, या तो तुमको ये बता देते हैं कि इतना फ्रैक्शन इसका फील्ड है, इसका फील्ड है, फॉर्मूला बताओ, या एग्जैक्टली इससे ऑपोजिट, फॉर्मूला बता देंगे और तुमको परसेंटेज निकालना होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम, इस लेवल के मैक्सिमम है। इसमें तो तुम्हारा मतलब कॉम्पिटिटिव भी थोड़ा इंक्लूड हो ही गया है, तो अपने ये अच्छे से करना। अब हम लास्ट 2 डेरिवेशंस कर लेते हैं, टाइम भी तुम्हारा 10 मिनट है। डेरिवेशन तो मुझे आज कराने हैं, चाहे दोबारा करनी पड़े। स्टार्ट। 5-5 10-10 मिनट के दोनों डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशन बेटा ये आ सकते हैं इस चैप्टर में ना, 5 डेरिवेशंस में से मेन क्वेश्चन आता है। एक तो तुमको 3 पैकिंग एफिशिएंसी हमने करी थी, वो बहुत अच्छे से कर लेना बोर्ड्स के लिए स्पेशली। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल, कितनी थी सिंपल की पैकिंग एफिशिएंसी? तो याद होनी चाहिए तुमको, 52%। एफसीसी की 74%, बीसीसी की 68%। चैप्टर तुमने शुरू नहीं किया, मुझे हालत दिख रही है तुम दोनों की। वो तीनों डेरिवेशंस हो, और 2 डेरिवेशन अब कराने लगी हो। इन 5 में से एक ना एक आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। मैंने तुमको एक क्लास बताई थी ट्यूसडे को लगती है जेई की, तुमने लगाई किसी ने कभी वो? नो मैम। यादविंदर तू तो ला लिया कर, तू तो जेई करनी है बेटा, स्पेशली जेई वास्ते ही है। ਉਹਦੇ ਚ 30 क्वेश्चन मैं सॉल्व करानी है प्रीवियस ईयर ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ना, ट्यूसडे ਨੂੰ। मुझे तो पता चला। अब पता चला, तू ग्रुप देखता नहीं है क्या? मैं एक एक चीज लिखती हूँ 8:15 से लेकर, चेक कर मैं रही ग्रुप में नहीं हूँ मैम उसमें। तू ग्रुप में ही नहीं है? हे भगवान। उसमें इसमें तो हूँ बेटा ਉਹ ਕੋਈ ग्रुप नहीं है, मैं तेनू आईडी भेजी ਤਾਂ ਸੀਗੀ, तेनू की हो गया? मैं उस दिन आईडी भेजी सी वे, ए वाली आईडी नाल क्लास लगूगी,
रोज सेम आईडी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, रोज नहीं मतलब सिर्फ ट्यूसडे ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤਰੁਣ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਪਟਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ। ਪਿਛਲੇ मैम वो तो सिर्फ जेई वाली है ना? ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡਾਂਟ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਈ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੇਈ ਤੇ ਨੀਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਮੇਨਲੀ। ਉਹ जेई दी है, नीट दे भी घट ही है। प्रीवियस ईयर जेई दे जेडे क्वेश्चन है वही पर्टिकुलरली ठीक इस बार लगा लेंगे मैं। तो लाई लेगा, पिछलियां सारियां मिस कर देना। फिर तू थोड़ा जा अवेयर होके रहा कर, पता तेनू पता नहीं किदा नहीं पता लगता। चलो इधर देखो, साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो बेटा साइज का क्या मतलब है, हमने अब तक ये पढ़ लिया कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होती है, कैसे जनरेट होती है। ये थी ना पिछली बार 3 सफियर नीचे लेयर के, 3 उसके ऊपर के, ऐसे टेट्राहेड्रल की थी, 3 के ऊपर 1 पड़ा हुआ है, इसमें 4, इसमें 6, ऐसे ऐसे। फिर हमने इनकी लोकेशन देखी, फिर हमने देखा कि इनका नंबर कितना होगा। अब इनका साइज देखते हैं। साइज का क्या मतलब है बेटा? साइज का मतलब ये है कि जैसे तुम पैकिंग बनाते हो कोई, एक मिनट, मैंने इसकी डायग्राम भी तुम्हारे लिए रखी थी, रुक जाओ मैं ढूंढती हूँ, एक मिनट। दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। जैसे ये पैकिंग के स्फीयर्स हैं जो तुम्हें पिंक कलर के दिख रहे हैं, अब इनके रेडियस पे डिपेंड करता है कि जो वॉइड जनरेट होगी उसका साइज कितना होगा। मान लो तुम छोटे छोटे स्फीयर्स ले लो ये वाले, तो वॉइड जनरेट भी तो उसी साइज के अकॉर्डिंग होगी। ये तुम बड़े ले लो तो वॉइड जनरेट भी उसी के साइज के अकॉर्डिंग होगी। मेरा कहने का क्या मतलब है, एक मिनट देखो मैं लिख पा रही हूँ यहाँ पे, एक मिनट। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज होता है ना, साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसको मैंने स्मॉल आर लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल आर। अब इसका क्या मतलब है 0.414 कैपिटल आर? मतलब ये देखो, ये जो तुम्हारे पिंक सफियर्स हैं, ये इस पिंक सफियर का रेडियस कैपिटल आर है, इसके रेडियस के अकॉर्डिंग ही तुम्हारी वॉइड का रेडियस है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला है 0.414 कैपिटल आर। मेरी बात समझ रहे हो कि बीच में ये तो वैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं है, सपोज ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी, इसका साइज कितना है वो डिपेंड करेगा ये वाले जो स्फीयर्स ले रहे हो उनका साइज कितना है। स्फीयर्स का साइज कैपिटल आर है तो जो तुम्हारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी दैट विल ऑलवेज बी 0.414 कैपिटल आर, और जो तुम्हारी टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होगी उसका साइज होगा हमेशा 0.225 कैपिटल आर। मेरी बात समझे? इतना तो समझ आ रहा है ना कि Yes, ma'am. कैपिटल आर पे डिपेंड करेगा उसका वॉइड का साइज। तो पहले तो याद रखना है तुमको, साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, साइज मतलब रेडियस, और टेट्राहेड्रल वॉइड का 0.225 आ रहा है। इनकी डेरिवेशन है कि ये कैसे आते हैं। टॉपिक क्लियर हो गया ना क्या है? पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हम डेरिवेशन करते हैं। स्मॉल आर it will be equal to 0.414 कैपिटल आर। इसकी डेरिवेशन है लेट रेडियस ऑफ स्फीयर
स्फीयर मतलब जिसकी तुम पैकिंग कर रहे हो, उसका रेडियस कैपिटल आर है। देन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हमने क्या मान लिया, स्मॉल आर। ठीक है। अच्छा, एक बात देखो जरा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने स्फीयर्स इंक्लूडेड होते हैं? उसको बनाने में कितने लगते हैं? 6 लगते हैं, याद है तुमको? यस मैम। ये देखो हमने किया था, 3 नीचे हैं, फिर एक ऊपर, ऐसे बीच में जो छोटी सी स्पेस है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको या तो ऐसे समझ लो, इसको तुम रोटेट करो तो ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है। 4 एक प्लेन में होते हैं बेटा, एक स्फीयर इन चारों के ऊपर, एक बिल्कुल नीचे, जैसे ऊपर वाला रखा है ये वाला, ऐसे बिल्कुल नीचे। मेरी बात समझ रहे हो? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 4 एक प्लेन में बन जाते हैं, ये ऊपर ये नीचे एक्ट करते हैं। तो चाहे तो ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो, एक ही बात है। इमेजिनेशन हो रही है? यस मैम। मैं ये वाला लेके चलूंगी, इससे डेरिवेशन समझनी आसान होती है। ये 4 स्फीयर्स हैं, एक इनके चारों के ऊपर है, एक नीचे है। ऊपर नीचे वाला हम दिखा नहीं सकते, और बीच में ये जो खाली जगह जनरेट होगी, 6 स्फीयर पड़े होंगे, एक ऊपर एक नीचे, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। इन 6 के बीच में ये छोटी वाली जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। एक ऐसे ट्रायंगल बना लो, ABC, राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो पॉइंट है, ये है इस, ये तुम्हारी वॉइड है, ठीक है। और ये जो है ये स्फीयर्स है। स्फीयर का रेडियस हमने कैपिटल आर माना हुआ है, वॉइड का रेडियस स्मॉल आर। तो देखना, मैं ये लिख सकती हूँ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB को मैं ये लिख सकती हूँ, बताना। यस मैम। चलो इसको भी बाद में यूज करेंगे, तुमको समझ तो आ गया कि कैसे लिखना है। तो हमारा जो AC है, AC को कैपिटल 2R लिखा जा सकता है? यस मैम। जो AC है, ये लेंथ, ये देखो हमने ये कंक्लूड किया कि AB is equal to AC square plus BC square under root, and you know AC is equal to 2 capital R, BC is equal to 2 capital R square। ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। तो ये कितना बन गया, 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, कितना बन जाएगा, 8R स्क्वायर। तो मैं ये लिख सकती हूँ इसको 4 इंटू 2R स्क्वायर, तो R बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया, तो ये बन गया AB इज इक्वल टू 2√2R। बताओ ये समझ में आया? AC, सॉरी ये गड़बड़ हो गई नंबरिंग में। चलो ये B है, AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, यहाँ पे आएगा। बताओ अब ठीक है? Yes. तो AB को आगे हम R की टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं, अब स्मॉल r भी डालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गई। वो पूरी वॉइड है जिसका रेडियस स्मॉल r है, तो डायामीटर हो गया 2R। इट मीन्स वी कैन इजीली राइट दैट 2R 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r इज इक्वल टू 2√2 कैपिटल R। तो ये आ गया 2√2 कैपिटल R माइनस 2R। 2R कॉमन निकाल लो, अंदर आएगा √2 माइनस 1। अंडर रूट 2 कितना होता है, 1.2।
414। अच्छा ये 2 तो कट ही सकता है। 1.414 माइनस 1, तो ये आ गया 0.41। हो गई तुम्हारी डेरिवेशन, खत्म कहानी। देखो कितनी इजी है, बट करनी पड़ेगी, बिना किए नहीं आएगी। बस बात ये है कि एक बार बैठना पड़ेगा। समझ आ गई बेटा? बोल दो, दिया करो हाँ ना। यस मैम। चलो अब है रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे थी, याद करो। एक तो इमेजिन करना पड़ता है इसमें ना, थोड़ा सा देखने में सर्कल लगते हैं, बट एक्चुअल में स्फीयर्स की बात कर रहे हैं हम। 2 स्फीयर, जैसे तुम टेबल पे बैठे हो ना, टेबल पे 2 स्फीयर लगाए, एक इसके पीछे है और इनके ऊपर एक, ये चारों में ये जो छोटी सी बीच में जगह बचती है वो टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसको हमने ये बना तो लिया, बट एक्चुअल में इसको तुम ऐसे समझ सकते हो। क्यूब लो, क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे स्फीयर्स है मान लो। ऑल्टरनेट कॉर्नर कैसे देखोगे आप? एक यहाँ पे है, एक छोड़ के यहाँ पे, ये वाला छोड़ दिया, ये छोड़ के यहाँ पे, ये छोड़ के यहाँ पे, ये भी देखो 4 ही बन रहे हैं। अब तुम इनके सेंटर्स ज्वाइन कर दो तो बेसिकली ये टेट्राहेड्रल वॉइड इन चारों के बीच में बनती है। ये 3 एक लेयर के स्फीयर रिप्रेजेंट करते हैं, इनके ऊपर ये चारों टच करते हैं एक्चुअली। बट ये दिखाने के लिए, पहले दिन जिस दिन सॉलिड स्टेट की क्लास लगी थी, मैंने तुमको बताया था कि वी ड्रॉ लाइंस टू शो द ज्योमेट्री, तो वही कहानी है। इन चारों के बीच में यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, इसका इलैबोरेटिव वर्जन है। यहाँ पे तो हम छोटी छोटी लाइंस क्या ड्रॉ करें, कैसे समझ में आएगा। इन चारों में टेट्राहेड्रन बनता है, उसके सेंटर में ये तुम्हारी टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो लाई करती है। आई बात समझ में? यस मैम। इसमें थोड़ी 2-3 लाइनें लिखने वाली हैं। लेट रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज स्मॉलर, आगे लिखो, a tetrahedral void is formed by, बनती कैसे है, is formed by placing one sphere over 3 spheres which are touching one another but in an ionic crystal. Such a void can be created by placing a sphere at alternate corners of a cube. समझ में आ गई ये बातें जो लिखा है मैंने? यस मैम। यस मैम। चलो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सपोज तुमको याद रखना पड़ेगा, जो जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड 0.414 आ रहा है, क्योंकि हर बार तो तुम ड्राइव नहीं करके देख सकते, न्यूमेरिकल में जब यूज करना होगा तो डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा। जैसे पैकिंग एफिशिएंसी है वो भी तुमको याद ही रखनी पड़ेगी। लेट एज लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए, ये क्यूब की जो एज लेंथ है
लेंथ ब्रेड्थ हाइट वो हमने ए मान ली सपोज करो, और रेडियस ऑफ सफियर, सफियर मतलब जिसकी पैकिंग कर रहे हैं वो कैपिटल आर है, बताइए हमको, और रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड स्मॉल आर है। ठीक है, और उनको नाम दे दो ए बी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो जो तुम्हारा ए बी है वो एक्चुअल में बेटा 2 कैपिटल आर है, वो टच कर रहे हैं, बताया ना तुमको सारे इसलिए टच कर रहे हैं, तो ये दोनों, इसका भी आ रहा है इसका भी आ रहा है, तो वो टच करते हैं, तो ये जो पूरी ए बी लेंथ है आपस में, ये मतलब ए बी को मैं 2 कैपिटल आर के बराबर लिख सकती हूँ। अच्छा ये तुमको पता है, ये मैंने बताओ कैसे लिखा, ये पीछे पढ़ चुके हम लोग। तुमको याद है फेस डायगोनल की हमने डेरिवेशन की थी, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें याद नहीं है। यस तो अपने ये मैम उसमें था, ये उस दूसरे तीसरे लेक्चर में था, एफसीसी बीसीसी समझाने के बाद डेरिवेशन सिखाई थी तुमको। कुछ पढ़ लिख लोगे तभी पास हो पाओगे, नहीं लटक जाओगे ऐसे ही। मैं बता दे रही हूँ तुम्हारे जो हाल है। तो मैं लिख सकती हूँ a√2 इज इक्वल टू 2r। ए बी को मैंने स्फीयर की टर्म में लिख लिया और ए बी को मैंने एज लेंथ की टर्म में लिख लिया। ठीक है, तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि r इज इक्वल टू a√2/2। तो कैन आई राइट a इज कैपिटल R इज इक्वल टू a/√2? प्लीज टेल मी। यस मैम। इसकी डेरिवेशन ऑक्टाहेड्रल से थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस मांगेगी, बट ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है आसान ही। अच्छा, क्या तुम्हारा, एक मिनट, लाइन ये सारे फेस डायगोनल थे, ये रहा तुम्हारे थोड़ा सा ठीक कर लो, एक मिनट। हाँ, अब बन की बात, एसी बॉडी डायगोनल है, ये पता चल रहा है। बेटा बॉडी डायगोनल क्या होता है, एक कॉर्नर से दूसरे पे, मतलब आगे से शुरू किया, जैसे एक चौक का बॉक्स है मान लो तुम्हारे पास, एम्प्टी बॉक्स जिसमें चौक रखते हैं क्लासेस में, उसके अगले कॉर्नर से थ्रेड पास किया, पिछले कॉर्नर तक किया, अंदर से जो डायगोनल मतलब वो बॉडी के बीच में से जा रहा है, तो वो वही है, यहाँ से शुरू किया और ये गया पीछे। बॉडी डायगोनल का एक्सप्रेशन a√3 था, पिछली डेरिवेशन कर लेना, सारी कराई हुई है तुमको। तो AC इज इक्वल टू a√3। अब ये पॉइंट को मैं x मान रही हूँ, ये जो ब्लैक स्फीयर है इसके बी सेंटर में रखा है मैंने। क्यों रखा है? क्योंकि ब्लैक स्फीयर को टेट्राहेड्रल वॉइड मानना है। अब ax मेरा a√3 का आधा है, और ax को मैं कैपिटल R प्लस स्मॉल r भी लिख सकती हूँ। क्यों? कैपिटल R इस स्फीयर का रेडियस और स्मॉल r इसका, ये कैपिटल R है मेरा, ये स्मॉल r है, ये कर तो सारे टच रहे हैं, तो आई कैन राइट कैपिटल R प्लस स्मॉल r is equal to a√3/2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। बताओ यहाँ तक समझ में आया? देखो दोबारा देखते हैं, मैं तुमको शुरू से समझा देती हूँ। टेट्राहेड्रल वॉइड की हम डेरिवेशन कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट कैसे होती है? क्यूब है, वैसे तो तुमको पता है कि 3 स्फीयर्स निचली लेयर के, उनके ऊपर एक रख दिया। क्यूब में उसको कैसे समझते हैं? स्फीयर ऑल्टरनेट कॉर्नर पे है, एक कॉर्नर, फिर ये छोड़ दिया, फिर अगला कॉर्नर, फिर ये छोड़ दिया, फिर अगला कॉर्नर, फिर ये छोड़ दिया, ये कॉर्नर। ये 4 स्फीयर के सेंटर में जो वॉइड बनेगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है,
AC बॉडी डायगोनल है, AB फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल की वैल्यू एज लेंथ की टर्म में a√2 होती है और स्फीयर्स की टर्म में देखो तो 2r होती है। तो ये दोनों इक्वल है, इक्वेट करके मेरे पास ये रिजल्ट निकला है। AC की वैल्यू मेरी a√3 होती है, बॉडी डायगोनल है, और ये पॉइंट मैंने x ले लिया सेंटर में, कैपिटल R स्मॉल r उसका आधा है, तो मेरे पास इक्वेशन 2 हो गई। Now divide equation 2 by equation 1. Divide 2 by 1. क्या आएगा? देखो ये बना, इसको मैं ओपन कर लूं और ये काट दूं, और देखो मेरा ये आ रहा है। इतना तो मैथ तुमको आता ही होगा, ज्यादा ही आता होगा नो दोनों, बताओ। यस मैम। तो √3 कितना होता है? 1.732 1.410। इसको सॉल्व कर लो, 0.225 निकल के आएगा। ये 1 मैं उधर ले गई, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R। बस हो गया सॉल्व। आ गया टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस। दोनों के सॉल्व कर लिया हमने, ड्राइव कर लिए टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। यस मैम। अब तुम्हारा इस चैप्टर में एक तो तुम्हारे डेंसिटी वाले क्वेश्चंस बचे हैं, एक थोड़े से कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स हैं, एक डिफेक्ट्स हैं। बस हो जाएगा जल्दी खत्म। इजी चैप्टर है बेटा, स्कोरिंग है, कुछ नहीं है इसमें, बस अपना कर लेना। तो थोड़ा सा ना तुमको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, तैयारी नहीं है, बस मान के चलो कि आफ्टर 1 वीक इसका टेस्ट होगा। चलो ओके बेटा, बाय देन, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। ओके मैम, बाय।